संदीपन गुरु के पास में भगवान कन्हैया और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। परीक्षित महाराज हाथों को जोड़ा, कहा गुरुदेव, भगवान कृष्ण और सुदामा जब एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे तो सुदामा निर्धन कैसे हो गया? जो भगवान का मित्र हो वो निर्धन हो जाए? पूछते हैं गुरुदेव, जिसका मित्र सखा भगवान हो वो निर्धन कैसे हो सकता है? तो आज सुखदेव जी बता रहे हैं, कहा राजन, एक बार आश्रम में भोजन बनाने को लकड़ियां नहीं रही। आज सुखदेव जी बताया, कहा राजन, जब आश्रम में भोजन बनाने को लकड़ियां नहीं, गुरुपत्नी भगवान कृष्ण को बुलाया और कहा, कन्हैया देख, महिमा में भोजन बनाने को लकड़ियां नहीं, मैं भोजन कैसे बनाऊं? मेरे कन्हैया हंसने लगे, कहा, माँ आप चिंता क्यों करती हो? केशव बोले, क्या चिंता है, जंगल से तोड़े लाया हूँ। अरे मेरे साथ में सुदामा है, आज मैं जंगल को जाऊंगा और लकड़ियां तोड़ करके लाऊंगा। मेरे कन्हैया ने जब ये कहा, मेरे कन्हैया जब आगे को बड़े गेट पर आए, आज सुदामा को गुरुपत्नी बुला लिया। आज सुदामा जब पहुंची, गुरुपत्नी एक पोटली में गुड़ और चनों को कर दिया। कहा, बेटा एक गुड़ चने की पोटली ले जाओ, जब जंगल में भूख लगे तो मिलजुल करके दोनों खा लेना, अपनी भूख को बुझा लेना। आज सुदामा उस पोटली को बगल में दबा लिया, बगल में दबाया और मेरे कन्हैया तो गेट पर खड़े थे, सुदामा जाकर के मिले। मेरे कन्हैया और सुदामा आज जंगल को चल पड़े लकड़ी लाने को। जंगल में जब पहुंचते हैं, लकड़ी ला गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। जब जंगल में पहुंचे, हवा का झोंका आया, बादल आ गया, बरसात होने लगी। आज जब बरसात होने लगी तो मेरे कन्हैया सुदामा पेड़ के नीचे खड़े हैं, बरसात हो रही है, पेड़ के नीचे खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। आज गुरु की सेवा में मेरे कन्हैया ठंडा रहे, सुकड़े हुए खड़े हैं। पानी गिर रहा है, ठंडी ठंडी बयान लग रही है। कुछ देरी के बाद में बरसात जब बंद हो गई, अब सुदामा कहने लगा, कन्हैया अब तो देख धूप निकल आई। सुदामा तो बड़ा चतुर है ना,
आज मेरे कन्हैया पेड़ पर चढ़े और डाली पर जब गए तो सुदामा बगल से पोटली को निकाल लिया। जब मेरे कन्हैया डाली से लकड़ी को चुट से तोड़ा तो सुदामा चने को मुख में कुट से गिरा, और जब जमीन पर वो लकड़ी कुट से गिरी तो सुदामा मुख में कुट से गिरा। सुदामा विचार करते कि कन्हैया जान मत पाए, लेकिन मेरे कन्हैया क्या नहीं जानते। उसी समय मेरे कन्हैया ने आवाज दी, मोहन ने कट कट शब्द सुना, मोहन ने कट कट शब्द सुना, थोड़ा सा मुझको दे दादा, थोड़ा सा मुझको दे दादा, भूखों से कमल निकलता है। मेरे कन्हैया ने आवाज दी, दादा अरे थोड़ा मेरे को दे दो, अरे मेरे भी भूख लगी है। सुदामा कहने लगा, कन्हैया तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, अरे मेरे पास क्या रखा है? दादा आप कुछ खा रहे हो? कहा कन्हैया तेरे को ये नहीं मालूम है, तेरे को केवल सुनाई पड़ता है, किस लिए? कपटी बोला क्या रखा है, कांटों के सीत सताए, कपटी बोला क्या रखा है, कांटों के सीत सताए हैं, सताते इसलिए तुम्हें खाते जैसे, इसलिए तुम्हें खाते जैसे, कटे कटे का शब्द सुनाता। कन्हैया मेरे पास कुछ नहीं है, ये हवा ठंडी ठंडी लग रही है, इसीलिए मेरे दांत कटकटा रहे। यंतरयामी को मगर था रहस्य का ज्ञान, कहा बैठे संकेत में अलीला धरे भगवान। आज मेरे कन्हैया मन ही मन में विचार किया, ये मेरा मित्र होकर के, मेरा सखा होकर के मेरे से चोरी कर रहा है, छिपा रहा है, संकेत कर दिया जा तो अब निर्धन हो जाएगा, तुमने मेरे साथ में चोरी की। इसीलिए कहा गया है हरि संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। भगवान के साथ में कपट और मित्र के साथ में जो चोरी करता है वो निर्धन हो जाता है, या तो फिर कोढ़ी हो जाता है। कभी भगवान के साथ में कपट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देखते भैया कुछ लोग ऐसे हैं, भगवान की कथा करवाते, पूजा करवाते। आप काम करना, आप तो खाते पान का पत्ता ना, आप खाते हैं पान, अब भगवान को आम का पत्ता खिलाते हैं। भगवान के साथ में कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ में कभी चोरी नहीं करना चाहिए।
श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बताया, कहा राजन सुदामा को श्राप लग गया। इधर लकड़ियां लेकर के संदीपन गुरु के यहाँ आए। 4 वर्षों में सारी विद्या प्राप्त की। एक बार मेरे कन्हैया संदीपन गुरु से कहा, गुरुदेव अब मैं अपने महलों को चलना चाहता हूँ, मेरे से गुरुदक्षिणा मांग लो। अब संदीपन गुरु विचार किया, ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, आज मैं क्या मांगू। तो गुरुपत्नी के पास में पहुंच गए, अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और कहा, देवी आज तो कन्हैया अपने महलों को जाना चाहता है और मेरे से कह रहा कि गुरुदक्षिणा मांग लो, मैं क्या मांग लूं। गुरुपत्नी कहने लगी, स्वामी वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। 1 वर्ष पहले संदीपन गुरु का एक ही पुत्र था, उसका देहांत हो गया था। गुरुपत्नी के नेत्रों में आंसू भर आए और कहा, स्वामी आज उस कन्हैया से अपना पुत्र मांग लो, वो भगवान है। संदीपन गुरु भगवान कृष्ण के पास में आए और कहा, कन्हैया अगर मेरे को गुरुदक्षिणा देना चाहता है तो मेरे को मेरा पुत्र चाहिए। इतना जब कहा, मेरे कन्हैया गुरु की बात को कैसे काटे, ये चवन्नी ठन्नी बड़ा कर बढ़ता है। आज गुरु की बात को कैसे काटे। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हुए, यमुनी को गए। जब यमों ने देखा तो सभी खड़े हो गए, हाथों को जोड़ दिए। अब तो मेरे कन्हैया ने कहा कि 1 वर्ष पहले जो संदीपन गुरु का पुत्र लाए थे वो मेरे को दे दो। यमों ने कहा, महाराज अरे उसका तो जन्म हो चुका है। जब बड़े अधिकारी की बात लगती है तो छोटे अधिकारी फटाफट काम करते हैं। कहा, तुम्हें आज जाना पड़ेगा और उस पुत्र को लाना पड़ेगा। अब जब लोग चल पड़े, उस पुत्र को लाए, भगवान कृष्ण को दिया और भगवान कृष्ण संदीपन गुरु के पास में आए और पुत्र को गुरु जी को दिया। अब तो गुरु जी आशीर्वाद दिया, मेरे कन्हैया आज महलों के लिए प्रस्थान किया। इधर मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए और जब से सुदामा अपने महलों में पहुंचे तो निर्धन हो गए। द्वारे द्वारे पर भीख को मांगते हैं, दिन भर बेचारे द्वारे द्वारे दाता दाता चिल्लाते हैं। नाम क्या है भैया? सुदामा द्वारे द्वारे पर चिल्लाते, लेकिन अब ये इतनी सुशीला सभी को भोजन करा देती है, बच्चों को भोजन कराती है, सुदामा को भोजन कराती है। अब भोजन नहीं बचता है, भूखों से बिचारी पड़ी रहती है। और नारी का यह धर्म है, पहले अपने पति को भोजन कराना चाहिए, पुत्रों को भोजन कराए और बाद में भोजन करना चाहिए। लेकिन कुछ माँ बहन बेटियां ऐसी होती हैं
पति से कोई मतलब नहीं। पति तो ड्यूटी पर चला गया, 8 बजे तक पड़ी रही। पति कहता है कि चाय बना दो, ड्यूटी का समय हो गया। तो कहती अपने हाथ चाय बना लो। बेचारे चाय अपने हाथ बनाई, ड्यूटी पर चले गए। अपना तो दिन भरे में ना जाने कितनी बार खाया है। अब पति महाराज, अरे तुम्हारे लिए सभी कुछ करते हैं, ना जाने कितना खून पसीना गलाते हैं, मेहनत करके लाते हैं। माँ बहनों को ध्यान करना चाहिए, तुम्हारे लिए पति क्या है, भगवान है। अपने खून पसीना को गला करके बेचारे तुमको खिलाते, बच्चों को खिलाते हैं, और जो आप मांगती हो वो भी पूर्ण करते, मांग भी पूरी करते हैं। तो हर माँ बहन बेटियों को ये ध्यान करना चाहिए, अपने पति को पहले भोजन कराएं और बाद में भोजन करना चाहिए। और जब सुबह नेत्र खुले तो माँ बहन बेटियों को नियम करना चाहिए, पहले अपने पति के मुख को देखना चाहिए। पति के मुख को देखो और पति का आशीर्वाद लेना चाहिए, पैरों को छूना चाहिए। कोई जनी छूती हो कि नहीं? मैं कुछ जनी छूती, सभी जनी नहीं छूती हो। पति पति के पैरों को छूना चाहिए, पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने मायके को जाए तो पति का आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए। कहीं जाए पति के पैरों को छू करके आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए। ये नारी का धर्म है। आज सुदामा को भोजन करवाया सुशीला। जब भोजन करके सुदामा लेट गई, पैरों को दाबने लगी, पैरों को दाबने लगी, नेत्रों में आंसू भर आए, हाथों को जोड़ा, कहा स्वामी 4 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है। आप सभी को मैं खिला देती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, मैं भूखों से लेट जाती, भोजन नहीं बचता है। ये दिन पर दिन गरीबी क्यों आ रही है? कहीं मंदिर में सोने का दान तो नहीं करवाया है? कहा नहीं देवी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। कहा तो कारण क्या है? अब सुदामा को याद आ गई। कहा देवी एक बार मेरे से बड़ी भूल हो गई। कहा कौन सी भूल हो गई? कहा सुनो, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का ये प्रेम लगा है साथ में। कृष्ण का नाम लिया, सुशीला हाथों को जोड़ा। कहा स्वामी आपके वो मित्र हैं? कहा हाँ देवी, मेरा वो बचपन का मित्र है। मालूम पड़ता कन्हैया मेरे को श्राप दे दिया, मैंने कन्हैया से चोरी की थी। कहा स्वामी आप भगवान से चोरी किया? भगवान से चोरी किया? आपके वो मित्र हैं? आपके जब वो मित्र भगवान है तो द्वारिकापुरी को क्यों नहीं जाते हैं? अरे द्वारिकापुरी को एक बार चले जाए, एक गरीबी दूर हो जाएगी। अरे भगवान के पास जो जाता है ना, भगवान सभी कुछ दे देते हैं। आप द्वारिकापुरी को क्यों नहीं जाते हैं? अब तो सुदामा ने कहा देवी मैं राम राम रट के अपने जीवन को पाल लूंगा, लेकिन द्वारिकापुरी को नहीं जाऊंगा। हाँ स्वामी क्यों नहीं जाओगे?
कहा क्योंकि वो तो द्वारिकाधीश हो गया है, वो तो राजा हो गया है, मेरे को पहचान नहीं पाएगा। सुशीला कहने लगी स्वामी वो तो यंत्रयामी है, वो भगवान है, जान जाएंगे, एक बार जा करके देखो।